हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आप लोगों का डिमांड था कि सर एक फुल फॉर्म का एक वीडियो लेके आइए। आप इसे फुल फॉर्म बोल सकते हैं, एब्रिविएशन बोल सकते हैं, एक्रोनिम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। बोल देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, बोल देगा स्टैंड्स फॉर, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए, अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें ये बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कितने होंगे, मतलब कि एक में जो दिखाई दे रहा है आपको 441 फुल फॉर्म हमने कवर किया है इस नोट्स में। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका हो सके तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा। आप प्रिंट निकाल कर आप या तो अपने बेड के पास रखिए या कहीं दीवार पे चिपका लीजिए, जहाँ हमेशा आपकी नज़र पड़े। एक बार में ये याद नहीं होगा, इसको आप ग्रुप में 5-10 करके ऐसे याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। संख्या में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसमें से लगभग 10-20% ऐसे ही आपको याद होगा पहले से। तो पहला जो है उसको देखते हैं, BIOS। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दूसरा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। चौथा LCD, फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। PC, पर्सनल कंप्यूटर। PC का तो हर कोई जानता है PC के बारे में। PDF देखते हैं कितना सुनते हैं हम लोग, पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ भी देता है, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट रहता है हर जगह। लोग पीडीएफ बोलता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कितना लोग फाइल लगा के आ जाता है ऑप्शन में एक ऑप्शन बना देगा जिसमें फाइल लिख देगा, तो फाइल नहीं होता है, फॉर्मेट होता है। RAID, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये इसका फुल फॉर्म है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये तो काफ़ी आसान सा है। RDMA, रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। देखिए इसमें बहुत सारा फुल फॉर्म था, लेकिन हमने उसको सबको छांट दिया। जितना फेमस है, मतलब जितना कॉमनली हर जगह देखने को मिल जाता है, उसी को मैंने कवर किया है। मतलब रेयर जो है उसको मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि रेयर वाला उतना एग्जाम में नहीं पूछता है। जो मोस्ट कॉमन होता है उसी को एग्जाम में पूछता है। तो आपको फालतू में ज़्यादा दे देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा उसमें। रोम, रीड ओनली मेमोरी। साटा, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, ये पूछता है खूब। AAC, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो सिलेबस में ही है। देखिए एक पूछता है आपका ये ARPANET। ठीक है, तो ARPANET इसका पूरा फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, काफ़ी लंबा है, लेकिन इसको याद कर लेना क्योंकि ये सबसे पहला नेटवर्क यही था। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अल्गोल, ALGOL, तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। देख रहे हैं, फुल फॉर्म लग रहा है कि कितना बड़ा होना चाहिए इसका, लेकिन है 2 वर्ड का। AOL, अमेरिका ऑनलाइन, अमेरिका ऑनलाइन। API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। APT, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग सॉरी। ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कोई कोई इसमें एक दो बार मिल जाएगा, ठीक है, कोई कोई ही मिलेगा, सब नहीं मिलेगा। ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस। ATM, देखिए वो वाला ATM नहीं है, यहाँ ATM का फुल फॉर्म दूसरा है। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। AUI, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। AT, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। स्काई, ये भी खूब पूछता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इंटरलीव है, ठीक है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक CC भी होता है जिसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, तो दोनों याद कर लीजिएगा। बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एक लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है। BPS, बाइट पर सेकेंड,
BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। HTML तो याद होगा ही, उसमें B का बस जोड़ लीजिएगा, ब्रॉडकास्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। BIU बस इंटरफेस यूनिट। BMP बिटमैप, ये भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, BMP का फुल फॉर्म बिटमैप। B2C बिजनेस टू कॉमर्स, ये कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, ये पता ना इतना गैप कहाँ से आया था, जब भी हम PDF जनरेट करते हैं गैप आ जाता है। B2B बिजनेस टू बिजनेस। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नहीं होगा इसमें तो कोई बात नहीं, हमने लिख दिया। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CPI साइकिल पर इंस्ट्रक्शन या क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। CCC कार्बन कॉपी। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA मोबाइल आया था पहले, उसी का फुल फॉर्म है। CRT कैथोड रे ट्यूब। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हर फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर्स। CADD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बस CAD का याद रखिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एगो लास्ट में डी जोड़ दिया है, इसका मतलब होता है इन ड्राफ्टिंग, ठीक है। लेकिन CAD अधिकतर पूछा जाता है, जिसका नीचे दिया ही है CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CDRW ये भी पूछता है, खूब खूब पूछता है ये, CDRW या DVD-RW। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, रीराइटेबल, RW का मतलब रीराइटेबल। CMD कमांड, CMD फुल फॉर्म कमांड। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का हो गया, रीड ओनली मेमोरी रोम का हो गया। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। DAT डिजिटल ऑडियो टेप। DNA डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इंटरनेट, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर। ये DNA से थोड़ा सा दिमाग में चला गया, वो बायोलॉजी वाला DNA, लेकिन बायोलॉजी वाला DNA यहाँ पे मत लीजिए, कंप्यूटर साइंस है ना, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर। DDR डबल डाटा रेट। देखिए DDR, ये DDR रैम हम लोग यूज करते हैं, उसी का फुल फॉर्म है DDR डबल डाटा रेट। DPI डॉट पर इंच। और आप लोग कमेंट में ये मैसेज कीजिएगा कि DPI का यूज कहाँ किया जाता है, किस चीज को मापने में किया जाता है DPI, इसका यूज मेजरमेंट में किया जाता है, किसके मेजरमेंट में किया जाता है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। DDR DDR SD रैम। तो देखिए DDR का तो हम लोग पढ़ ही लिए, डबल डाटा रेट। अब SD रैम का थोड़ा सा देख लीजिए। SD का है सिंक्रोनस डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी। अच्छा रैम ना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DHTML डायनेमिक, बाकी HTML का हो गया। DOC का मतलब डॉक्यूमेंट। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। देखिए इसका डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, अगर डिजिटल वीडियो डिस्क भी ऑप्शन में रहे तो वो भी सही है। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DDL डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हर सेक्टर से मैंने कवर किया है, ठीक है। तो लगभग आपका जितना सिलेबस में है ना, हर जगह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शॉर्ट फॉर्म। DVD-R तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये DVD का हो गया, R का मतलब रिकॉर्डेबल, और उसी तरह से RW का मतलब हो गया रीराइटेबल, ठीक है। तो खाली याद कर लीजिए, RW का मतलब रीराइटेबल। अब ये CD के साथ चिपका दे तो CD के साथ दे दीजिए, DVD के साथ चिपका दे तो DVD के साथ दे दीजिए, ठीक है इसका आंसर। DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। देखिए ARPANET हमने देखा ना, अब यहाँ पे DARPANET, तो बस D का मतलब डिफेंस, बाकी ARPANET का तो हम लोग देख ही लिए। ई कॉमर्स में E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक,
बस हो गया, कॉमर्स तो कॉमर्स है ही। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ये पूछता है ईडीपी, कई बार आया है एग्जाम में। बाकी दूसरे दूसरे एग्जाम में, स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं हम। एफएस फाइल सिस्टम, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का हमने एक अलग से कवर किया है, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इनिएक इडसैक इडवैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का ये सब कंप्यूटर है। इनिएक का हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इडसैक का हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इडवैक का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे आर छूट गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने डाल दिया। देखिए रोम, पी रोम, ईपी रोम, ये सारा फुल फॉर्म एकदम याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे ई रोम है तो ई का मतलब होता है इरेजेबल, अब बाकी रोम का तो आपको याद है ही। ई पी रोम, तो ई का याद कर लीजिए और पी का याद कर लीजिए। पी का मतलब प्रोग्रामेबल, ई का मतलब इरेजेबल, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया इसका। डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईमेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब तो मेल होता ही है। कहाँ तक आ गए हम लोग? 86 तक। चलिए, EFS इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, FAT फाइल एलोकेशन टेबल। देखिए फाइंड हो गया गलती से, यहाँ पे होगा फाइल, ठीक है, और पीडीएफ में भी अब यही आपको मिल जाएगा, लेकिन ठीक है, हम सुधार कर डाल देंगे। फाइल एलोकेशन टेबल। FPS फ्रेम्स पर सेकेंड। फ्लॉप्स, फ्लॉप मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फॉर सेकेंड। फोर देखिए यहाँ पे फिर गलती है, पर होगा, पर सेकेंड, ठीक है, कोई बात नहीं है, इन सबको हम सुधार कर डाल देंगे। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हम लोग FM सुनते हैं ना, वही है। GB गीगाबाइट, ये तो सबको याद होगा। GIGO, ये भी खूब पूछता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये GHZ गीगा हर्ज बोलते हैं इसको। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ये भी पूछता है। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। GBPS गीगाबाइट पर सेकेंड, अभी GBPS चल रहा है ना खूब, फाइबर ऑप्टिकल में GBPS का स्पीड में चल रहा है वो। 3GP थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, पहले 3GP में वीडियो चलता था बहुत, 2G जब चलता था तो। 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। GML जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM तो कंपनी है लेकिन उसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। चलिए अब 104 पे हम लोग आ गए। IC इंटरचेंज सर्किट, इंटीग्रेटेड होगा, हाँ सॉरी इंटीग्रेटेड ही है, हमने गलती इसको पढ़ लिया। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। IO इनपुट आउटपुट, इसको कभी कभी ऐसे भी देता है IO, ठीक है। IOP इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, देखिए यहाँ पे IPv4 और IPv6। IPv4 का मतलब होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv6 का इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है। हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक पूछ लेगा। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI केबल होता है ना, उसी का फुल फॉर्म है। चलिए HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस का मतलब सिक्योर, अगर एस हटा के पूछे तो यहाँ से सिक्योर हटा दीजिए, बाकी सब उसी तरह।
एच डी का मतलब हार्ड डिस्क। एच हालांकि एच डी डी का मतलब होता है हार्ड डिस्क। अच्छा, एच डी बस हार्ड डिस्क, एच डी डी का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। एच पी सी हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब हम लोग को जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर। एच का मतलब हो गया हैंड हेल्ड। जो मोबाइल है ना वो हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। एच पी हैवलेट पैकर्ड। देखिए एचपी कंपनी है, एचपी कंपनी का फुल फॉर्म कितना मतलब कि अजीब है। इंटेल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेल जो कंपनी है उसका फुल फॉर्म है। आई मैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक दो प्रोटोकॉल इधर मिल जाएगा, हालांकि बाकी बहुत सारा प्रोटोकॉल नीचे है। आई सी टी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एम आई पी एस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एम एच जेड मेगा हर्ट्ज। एम बी पी एस मेगा बीट पर सेकेंड, मेगा बाइट सॉरी मेगा बाइट पर सेकेंड। एम बी मेगा बाइट। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एल एल सी लो लेवल लैंग्वेज। के बी पी एस किलो बाइट। किलो बाइट ही याद रखिएगा, किलो बीट को काट देना, ठीक है। किलो बाइट्स पर सेकेंड, किलो बाइट पर सेकेंड। के बी किलो बाइट। जेएसपी पहले जेएस देखिए, जेएस का मतलब था जावा स्क्रिप्ट, जेएसपी मतलब जावा सर्वर पेज, ये अलग होता है, ठीक है। जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। जार जार फाइल आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, इसका मतलब होता है जावा आर्काइव। एम आई एम ई मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एम आई सी आर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी होता है। अगर ऑप्शन में रीडर भी आ जाए तो भी सही कहलाएगा। एमपीईजी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। एनटीएफएस नेटवर्क सॉरी न्यू फाइल सॉरी एक सेकेंड इसको मिटाइए फिर से। एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये है वीवीआई, ठीक है, ये पूछता है। एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडर, ठीक है, यहाँ दोनों दे दिया, अच्छा किया है। ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओपन जीएल ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी। ओएसआई ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आपको लगेगा कि सटीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन यही इसका फुल फॉर्म होता है। पीबी पेटाबाइट। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनपी प्लग एंड प्ले। पीडीएफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मोबाइल को पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के कैटेगरी में रखा जाता है। पीडीयू प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, चलिए 150 तक हम लोग आ गए। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट। पीआईएनजी पीआईएनजी हाँ पिंग, ठीक है, पैकेट इंटरनेट गोफर। ये क्वेश्चन आया हुआ था इसमें बीपीएससी टीआरई में। पैकेट इंटरनेट गोफर। इंटर नेटवर्क भी अगर होगा तो भी सही जाएगा, ठीक है। आरडीबीएमएस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरआईपी वो वाला रिप नहीं है ये, ठीक है। आरआईपी राउटिंग इंफॉर्मेशन टू प्रोटोकॉल। आरएमपी रिवोल्यूशंस पर मिनट। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसरैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिम जो हम लोग यूज करते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
SMS short message services, SQL structured query language, TB terabyte, TCP transmission control protocol, TBPS terabyte per second। अभी तो ऐसा कोई नेट इंटरनेट नहीं आया जो टेराबाइट में चले। TXT का मतलब होता है टेक्स्ट। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। यूनिवैक। UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, VAN V है, W नहीं है, VAN वैल्यू एडेड नेटवर्क, UPS ऑन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो यूपीएस हम लोग यूज करते हैं ना उसका है। UI यूजर इंटरफेस, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, VR वर्चुअल रियलिटी, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीट, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। कई प्रकार के वायरस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कवर करना। VCD वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VRAM वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WORM राइट वंस रीड मेनी, ऐसा करके देता है CD WROM। अब बोलेगा इसका फुल फॉर्म बताइए, तो CD का तो आपको पता ही है, और ये WROM। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, एक होता है W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये नीचे मिल जाएगा आपको। WLAN मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WMV विंडोज मीडिया वीडियो, WMA विंडोज मीडिया ऑडियो, ठीक है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XMS एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, HTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XSL एक्सटेंसिबल स्टाइल लैंग्वेज, YT योटाबाइट, ZB जेटाबाइट, ये सब मेमोरी यूनिट है, बहुत हाई लेवल का। चलिए अब हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म देखेंगे जो कि इंटरनेट और नेटवर्क से रिलेटेड है, ठीक है। लगभग 45 ये है। चलिए धाधा इसको कवर कर लिया जाए। DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर भी होता है, सिस्टम भी होता है। सिस्टम FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML जानते ही हैं, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, देखिए रिपीट कर रहा है, ठीक है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी पूछ देता है खूब। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी पूछ देता है खूब। PAT पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, W3C जो ऊपर बताए हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, इसको एक जगह हम कर दिए ताकि याद करने में आसानी हो। VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, TFTP ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, APIPA ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे I और P दोनों बड़ा होगा, कोई बात नहीं, उतना समझ जाइएगा आप। USSD ये भी पूछ देता है कई बार, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। DHCP ये भी कई बार पूछता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम ऊपर मिल गया था ये। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सीएसएमए मिला था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। सीडी का मतलब होता है विथ कोलाइजन डिटेक्शन। IEEE ये भी कई बार पूछता है। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, उसके बाद समझिए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। पहला वाला ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल, दूसरा वाला ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये शायद ऊपर मिला था। EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, सारा प्रोटोकॉल को मैंने कवर कर लिया है। DCCP डाटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। SAP सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल। SDP सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। सॉक्स सॉकेट सिक्योर, ठीक है। SOCKS का मतलब सॉकेट सिक्योर। PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। RTP रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और ये आखिरी हो गया LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो ये टोटल आपका 241 है, ठीक है। अगर आपने इसको कर लिया तो एक दो क्वेश्चन इससे पक्का है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।